हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था, वर्ड इक्वेशन देखा था, केमिकल इक्वेशन देखा था। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स जो इक्वेशन अनबैलेंस होता है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस देखा था। तो आई होप तुम लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देखते हैं। डैट इन क्लास 9th हम लोगों ने देखा था, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो किसी एक एलिमेंट के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में गोल्ड एलिमेंट है और सिल्वर एलिमेंट है, तो गोल्ड एलिमेंट के एटम सिल्वर एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एटम किसी मिक्सचर से डिसअपियर भी नहीं होंगे और किसी दूसरी जगह पर आएगी भी नहीं। Actually, a chemical reaction involves the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. Okay? केमिकल रिएक्शन क्या बताता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। नया सब्सटेंस बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है। इन रिएक्टेंट देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए इन द प्रोडक्ट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, तो कौन से तरीके के बॉन्ड इनके बीच में आते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में हम लोग चैप्टर 3rd एंड 4th में पढ़ेंगे। तो अभी हम हमारा पहला टाइप स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए पहले एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। तुम लोगों को क्या करना है? एक बीकर लेना है, ठीक है। ये बीकर में क्या करना है? कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। तो तुम लोगों को क्या करना है? एक बीकर में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें तुम लोगों को क्या करना है? वाटर को ऐड करना है। कैल्शियम ऑक्साइड तुम लोगों ने बीकर में लिया, उसमें तुम लोगों ने वाटर को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगी। ओके, तो जब वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगी तो तुम लोगों को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेकलाइम। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेकलाइम। जैसे तुम लोग ये बीकर को ऐसे टच करके देखते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये हैंड से जैसे टच करके देखा है, वैसे अगर तुमने बीकर को टच किया तो तुम लोगों को हॉट महसूस होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्शन जब हुई तब यहाँ पे हीट एनर्जी भी क्या हो गई? रिलीज हो गई। समझ में आ गया? तो तुम लोगों ने क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड में तुम लोगों ने वाटर को मिक्स किया, तब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किसके साथ में रिएक्ट हुआ? वाटर के साथ में, और तुम लोगों को मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द स्लेकलाइम, और तुम लोगों को हॉट महसूस हुआ। इट मीन्स रिएक्शन से क्या हो गई? हीट एनर्जी रिलीज हो गई। ओके, तो सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेकलाइम। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में विगरसली रिएक्ट हो रहा है तो हम लोगों को मिल रहा है स्लेकलाइम, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO। तो कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। वाटर लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम लोगों को किस में मिला है? वाटर में। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इन वाटर, दैट इज द एक्वेस, मतलब स्लेकलाइम। और यहाँ पे क्या हुई? हीट एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्लस हीट। यहाँ पे तुम लोग हीट के जगह पे एक ट्रायंगल साइन भी बना के शो कर सकते हो हीट के लिए, ठीक है। नाउ in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product। यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दो सब्सटेंस है,
एक कैल्शियम ऑक्साइड सब्सटेंस है, एक वाटर सब्सटेंस है। ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन होके तुम लोगों को क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as a combination reaction. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उस रिएक्शन को बोलोगे तुम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच two or more reactant combine to form one single product are called combination reaction. समझ में आया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये दो सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, सो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, two or more substances or reactant combine to form a one single product is known as combination reaction. ओके तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, दैट इज द स्लेक लाइम। ओके तो इसके बारे में देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो अबो रिएक्शन में हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम मिला, उसका यूज होता है, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ओके जो अबो रिएक्शन में हम लोगों को स्लेक लाइम का सॉल्यूशन मिला, मतलब डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला, उसका यूज काय के लिए होता है, वाइट वॉशिंग के लिए। जो वॉल्स को तुम लोग वाइट वॉशिंग करते, दिवाली के टाइम पे भी जनरली किया जाता है, तो वाइट वॉशिंग पर्पज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे क्या रिएक्शन शो करता है ये भी देखेंगे। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमको अबो रिएक्शन में मिला स्लेक लाइम, ये क्या करता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में स्लोली रिएक्ट होता है और क्या करता है, थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल के ऊपर बना देता है। समझ में आए, यहाँ पे देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमको अबो रिएक्शन में मिला, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में स्लोली क्या होता है, रिएक्ट, और वॉल के ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाती है, लेयर, दैट इज द CaCO3। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives shiny finish to the wall. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन बाद में बनता है और वॉल को एक शाइनी फिनिश देता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो डैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। तुम लोगों ने मार्बल देखा होगा, यस तो मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, एंड CaCO3 मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन हम एक बार ये रिएक्शन देखते हैं, CaOH by 2 that is the calcium hydroxide और स्लेक लाइम, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या हो रहा है, रिएक्ट, और हम लोगों को क्या मिल रहा है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया, तो ये मोर्टोनो का था। अभी हम लोग फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के तरफ जाएंगे। अभी देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और ज्यादा एग्जांपल देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, कोल कार्बन से बना होता है, मतलब कार्बन का बनाना। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन गैस वाटर के ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तब हम लोगों को क्या मिलता है, लिक्विड वाटर। ठीक है, देखो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तब हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तब हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द वाटर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट when two or more substances, elements
or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. मिल गई तुम लोगों को combination reaction की definition क्या होता है? When two or more substances or elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी हम लोगों ने एक्टिविटी देखी थी 1.4 जिसमें हम लोगों ने देखा था We also observe that a large amount of heat is evolved. हम लोगों ने एक्टिविटी 1.4 में देखा था जहाँ पे स्लेक लाइन मिला था, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हो गई थी. इवॉल्व होना मतलब रिलीज होना, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या हो गई थी? रिलीज हो गई थी. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म. उसके वजह से रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा? वार्म होगा. रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाएगा. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along the formation of product और कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोगों को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना है. तो ये है तुम्हारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. मतलब जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलोगे तुम लोग? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. Other examples of exothermic reactions are. exothermic reaction के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. एक है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस की बर्निंग. CH4 मीथेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तब हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर along with the release of large amount of heat. मतलब यहाँ पे भी क्या होती है? हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है. ठीक है. तो अदर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. तो जब तुम नेचुरल गैस को बर्न करते हो तो हमने यहाँ पे क्या किया? मीथेन को बर्न किया. ये मीथेन है. CH4 इज द मीथेन. मीथेन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब तुम लोगों ने बर्न किया तब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर मिले अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. मैं तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि हीट को बताने के लिए हम लोग ट्रायंगल साइन का भी यूज करते थे. यहाँ पे भी क्या हुई? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. इट मीन्स ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ओके. अभी तुम लोगों को पता है क्या जो रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन मतलब इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो रेस्पिरेशन भी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो क्यों है? ओके. रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोला जाता है? या फिर तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए. तो देखो कि क्यों होता है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. हम सभी को पता है कि हमको जीने के लिए हमको क्या किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की. We all know that we need energy to stay alive. हमको जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. We get this energy from the food we eat. जो हम खाना खाते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. During digestion, food is broken down into simpler substances. Okay? डाइजेशन के टाइम पे फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन होता है. ओके. जीने के लिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है. हमको ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से जो हम खाते हैं. तो ड्यूरिंग डाइजेशन जब हमने खाना खा लिया तो वो खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेशन के टाइम पे ये जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट. मतलब हम ज़्यादातर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम अ ग्लूकोज. ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज.
These glucose combine with oxygen in the cells of our body and provides energy. ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में ये जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, कंबाइन होता है और वो हमको क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी दे रहा है मतलब वो हमको हीट दे रहा है। इट मीन्स रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए ये रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। इसके बारे में तुम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है। तो समझ में आया। अगर तुमको पूछा कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो क्यों है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर हमको एनर्जी देता है। तो एनर्जी मतलब हीट दे रहा है, इसीलिए रेस्पिरेशन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी उसके रिएक्शन देख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज वाटर को प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स वाई रेस्पिरेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। समझ में है। ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है या कंबाइन हो रहा है, तो हम लोगों को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में है। और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम लोगों को पता है कि ये जितने भी वेजिटेबल्स वाली चीजें रहती है वो क्या हो जाती है, खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, या फिर हम इसको उसका कंपोस्ट में भी कन्वर्शन कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे भी क्या हो जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो समझ में आया तुम लोगों को यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने एक और रिएक्शन भी पढ़ी जो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या बोला गया, एक सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट along with the formation of single product। एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल देखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तब वहां पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो गई थी, रिलीज हो गई थी। मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होंगी, व्हेन two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा substances, elements और compounds एक दूसरे के साथ में combine होके single product बनाते हैं, उस reaction को हम लोग क्या बोलेंगे, combination reaction। और उसके अलावा हम लोगों ने कौन सी reaction पढ़ी थी, exothermic reaction। The reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल्स देखे और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के भी एग्जांपल देखे। होप तुम लोगों को ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो तुम लोग ये वीडियो को केयरफुली देखो, नहीं समझता है तो तुम लोग ये वीडियो को बार बार देखो और कोई अदर रेफरेंस बुक देख के अदर रेफरेंस बुक को भी रेफर करके तुम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स की तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ओके थैंक यू।